द ब्रेक जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। हम इसमें खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जब से हुसैन तलत बैटिंग के लिए आए हैं सारा टेम्पो टूट गया है। साहबजादा फरहान 29 बरस उनकी उम्र, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चार सद्दा से, और साहबजादा फरहान जो है 2018 से T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू किया था, ये उनका 24वां T20 मैच है। और आज जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 2 कैचेज उनके ड्रॉप जरूर हुए 0 पर और 32 रन पर, अब भी वो क्रीज पर मौजूद है। लेकिन मैं आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर दोनों से पूछूंगा कि हुसैन तलत को भेजने की क्या लॉजिक आपकी समझ में आती है? लॉजिक ये है कि इन्होंने लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो है उसको मेंटेन किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि हुसैन तलत जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। लेट्स होप कि जितना उन्होंने टाइम ले लिया है, ये प्रेशर जो है फरहान पे ना जाए और वो डेस्परेशन में कोई शॉट मार के आउट ना हो जाए। नए बैट्समैन के लिए आके फ्री क्रिकेट खेलना इस पिच के ऊपर मुश्किल है। खुर्रम 7 ओवर्स रह गए, 110 पाकिस्तान का 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 ओवर में तो 90 था, तकरीबन 9 का एवरेज था, अब 3 ओवर्स में डाउन हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो टारगेट पाकिस्तान के जहन में 180 पहुंच जाएंगे? नहीं, पहुंचना चाहिए इजीली। और अगर मोमेंटम देखिए, मोमेंटम स्लो तो हुआ है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है सलमान अली आगा तो मुझे ऐसा लगता है हारिस को भेजना। नहीं वो नहीं। आप समझते कि हारिस को भेज देना चाहिए था? भेजना चाहिए था, बनता था। चांस ले लेते हैं भाई, चांस लेना था ना यार, आपको चांस लेता। 10 ओवर तो आपके बहुत अच्छे गुजर गए थे। वो तो जाता ही ना, वो तो शॉट्स पे ही जाता है ना। अब ये जितने खेल चुके हैं और इनको चाहिए शॉट्स तो खेलें, क्योंकि नीचे बैट्समैन हैं। अब वो इसलिए होता है ना T20 2 विकेटें गिरी है सिर्फ। देखिए 2 विकेटें गिरी हैं, 6-7 ओवर का गेम बाकी है, फिर साहिबजादा पे प्रेशर आ रहा है ना। एटलीस्ट बाउंड्री का चांस तो लें, इंटेंट तो दिखे आपके। आप सिंगल ले रहे हैं, आउट हो गया, एक और आउट हो गया। तो कुलदीप यादव ने विकेट हासिल की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है। देखिए वही चीज हुई जो हम बोल रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह से खेल रहे थे। साहबजादा फरहान आउट हुए नहीं, हुसैन तलत आउट हुए। हुसैन तलत को भेजने का जो तजुर्बा था वो कामयाब नहीं हुआ। जब उन्होंने प्रेशर अपने आप पर महसूस किया तो स्वीप शॉट खेलने लगे। आमिर क्या कहेंगे? देखिए इतना बड़ा मैच है और पहला मैच खेल रहे हैं आप, बहुत लंबे अरसे के बाद, ठीक है, तो प्रेशर तो होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब खुर्रम क्या देखते हैं यार? हुसैन तलत देखिए अब अगला बैट्समैन कौन आता है और वो किस तरह खेलता है, ये चीज देखें। एक सेट प्लेटफॉर्म सेट हुआ, उसके बाद मोमेंटम एकदम स्लो हुआ। आप पहली बात तो ये कि आप पहला मैच था उसका, तो आप उसको तो भेजने ऊपर भेज रहे हैं आप इससे बेहतर हारिस को। अभी आमिर भाई जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही था कि हारिस तो एक तो शॉट से खेलता है, दूसरा खेलता आ रहा है ना, एक गेम में खेल रहा है। तो आप उसमें चांस लेते हैं ना। प्लेयर जो काफी एक आउट हो जाता कप में खेला था हुसैन तलत, अगर वो आउट भी हो जाता तो फिर खुद भी आ सकते थे, फिर इसको भेज देते, कोई मसला नहीं है। आते ये बताएं। देखिए मुझे ऐसा लगा वो जो आमिर भाई ने बोला लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, वो मुझे भी समझ में आने वाली बात है। मगर अब उस पे चांस लिए इससे बेहतर नवाज को भेज देते। नवाज इससे बेहतर नवाज को भेज देते अगर लेफ्ट राइट का। मगर अब देखें, आई होप के नेक्स्ट जो है वो हारिस हो। और क्योंकि देखें ना, एकदम से नवाज भी हो सकते हैं, चांस लिया जा सकता था अगर वो आपको 15-20 क्विक फायर कर दे हारिस, तो दोबारा से आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो अब आप क्या समझते हैं, नवाज को भेजेंगे या हारिस? ये तो अब लेफ्ट और राइट का मुझे कोई डाउट नहीं है, हारिस ही लग रहा है अगला हारिस ही लग रहा है, क्योंकि ओवर ये जो है नवाज देखे ना, मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के सीख गया हूं। आमिर भाई वाली बात के लेफ्ट और राइट का बॉलर डिस्टर्ब होता है। 14वां ओवर है, इसके बाद 6 ओवर रह जाएंगे जी। वो बैट्समैन बॉलर वो ये ना, एक अजीब सा एक मैच शुरू हो जाता है कि यार बॉलर में किधर बॉल करनी है, स्ट्राइक चेंज हुई तो राइट हैंड आ जाएगा फेस पे। तो ये एक माइंड गेम होता है जो बॉलर को डिस्टर्ब करने के लिए होता है। आई होप के नवाज करें, इनके बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है आजकल, तो ये अच्छे चिप इन करें रन। मगर वही वाली बात ना, ये सारा जो कन्वर्ट हुआ है ना, वो साहिबजादा की बैटिंग पे हुआ पिछले 4 ओवर में। जो एक मोमेंटम चल रहा था ना, एकदम स्लो हो गया, सब ड्यूड हो गया ना साहिबजादा फरहान। आमिर क्या कहेंगे? अब दुआ करें कि वो डेस्परेशन में कुछ गलत शॉट ना खेल जाए। मैं समझता हूं कि अगर साहबजादा फरहान खड़े रहे आखिरी 20 ओवर तक सोचे ना, तो पाकिस्तान जो है वो 170 तक तो आराम से चला ही जाएगा। सही। इंडिया की फील्डिंग भी आज फील्डिंग इंडिया की क्वेश्चन मार्क हो रही है। हाथों से 2 रन 3 रन बन रहे हैं। इस मैच में 3 रन बने 2 दफा, और वो भी थोड़ा स्लो मूवमेंट पे। अभी भी यही हुआ, कैच ड्रॉप भी हुए, कैच गिर 2 से और 1 उससे कुलदीप से। देखें आप, ये आपको भारी पड़ सकते हैं। जिस तरह फरहान का कैच आपको भारी पड़ा है, साइम का पड़ा, वो पार्टनरशिप मैच में आप पाकिस्तान को ठीक ठाक अच्छी पोजीशन में ले आइए। आई होप कि ये जो 7 ओवर है, इसमें एटलीस्ट
8-9 की एवरेज से खेलें ताकि प्रेशर उन्हीं पे रहे, आप Right. ना गुड शॉट। लेकिन आप फील्डिंग जो कह रहे थे इस मरतबा चौका यकीनी रोका है, शुभम 2 गिल ने रन बहुत बने, अच्छी फील्डिंग की। शिवन डुबे। तो अब यही है ना, देखें ना, अब आती ना एटलीस्ट शॉट तो खेला ना, सीनियर प्लेयर है, काफी अरसे से खेल रहा है। तो आप हुसैन तलत से बेहतर था आपके कहने का मकसद ऑप्शन ये है। बेहतर थी, या हारिस या नवाज। अगर लेफ्टी भी लाना तो आप नवाज को भेज देते, वो बेहतर ऑप्शन लग रही थी। हमारे हरगिज कहने का मकसद नहीं कि हुसैन तलत के ऊपर हम डाउट कर रहे हैं, मगर आप पहला मैच एक खिला वही रहे हो, आमिर यही pressure- कह रहे हैं ना, इतने pressure- अरसे के बाद आप उसको ट्राई नेशन के बाद अब वो मैच खेल बिल्कुल। रहा है। तो आप ये थोड़ा सोचने चले, आई होप कि ये अच्छा अब ये कवर कर जाए। और ये जो 6 ओवर है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट एटलीस्ट साहबजादा का विकेट पे खड़े होना बहुत जरूरी है आमिर। बहुत ज्यादा है? सारे ओवर खेलना बहुत जरूरी है। और देखें कुलदीप यादव ने अब तक जिस तरह की बॉलिंग की है, खुर्रम बेहतर बॉलिंग की है। जबकि शुरू में तीसरा तो ओवर कर रहे हैं, इनको शुरू में मार- उनकी हाँ, पिटाई हुई थी, मार लेकिन लगी तीसरा थी ओवर उनको। कर रहे हैं अभी तक। देखिए, यही एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस नए आने वाले के लिए बड़ा मुश्किल है ये पिच। है ना, अब देखें ना, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और सिर्फ इसके बाद कितने ओवर रह जाएंगे? इसके बाद रह जाएंगे आपके 6 ओवर, ये 14वां ओवर और है। ऑस ना पड़ी तो ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी पिच। अच्छा, हाँ, आउटफील्ड भी ऐसा- स्लो नजर आ रही है स्लो आमिर। है, बिल्कुल स्लो स्ट्रोक अगर आप खेलते हैं तो तेजी से नहीं जा रही। स्लो नजर आ रही है कल के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा हम बताते तो रहेंगे। 14 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और 14 ओवर्स में 115 रन 3 विकेटों के नुकसान पर हम आपको इस्लामाबाद ले गए, जहां वकास अहमद मौजूद थे। फिर हम आपको लाहौर लेकर चले गए, जहां असगर सलीमी मौजूद थे। और अब एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुबैर नज़ीर जो कायदे आज़म के शहर कराची में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम इकबाल। जी, कहाँ पर खड़े हैं ज़ुबैर भाई आप इस वक्त? मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिल समंदर पर, फोर्ट ग्रांड पर। यहाँ पर एक मैदान सजा हुआ है और तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मैच से लुत्फानंदोज हो रही है। क्या देखते हैं आप? जो पाकिस्तान की बैटिंग थी बड़ी हौसला अफजा थी, वरना उमूमन पाकिस्तान की बैटिंग जो है कलेप्स कर जाती है। लेकिन क्या शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात हैं, कितनी उम्मीदें उन्हें वाबस्ता हैं इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जो अनप्रेडिक्टेबल टीम है? देखिए, यहाँ पर तमाशाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। पर तमाशाइयों ने, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो तवक्कुआत से बढ़कर पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस अदा की है। ख़ासतौर पर अगर बैटर्स की बात करें तो साहबजादा ने जिस तरह से बैटिंग की है तो तमाशाई बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान तवक्कुआत के बरखिलाफ एक अच्छी इनिंग खेल कर जो है भारत को जो है एक अच्छा हदफ देने में कामयाब हो जाएगा। जी, लेकिन जुबैर भाई अभी 58 रन बनाकर साहबजादा फरहान एक उठता हुआ स्ट्रोक खेलकर कवर पोजीशन पर कैच आउट हुए, तो आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी। एक तो हुसैन तलत को हमने ऊपर भेजा, फिर अब नवाज आए हैं, और जो मोमेंटम हमने हासिल किया था कि 10 ओवर्स में 91 रन, आपको लगता है वो मोमेंटम टूट रहा है? लोगों की क्या तासुरात है यहाँ पर? तमाशाई जाहिर है, क्योंकि तमाशाई अब हर आदमी एक्सपर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर जो तमाशाई हैं उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान अगर 140 रन का टारगेट भी अगर देने में कामयाब हो जाए तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि जाहिर है कि साहबजादा ने जिस तरह से परफॉर्म किया, आगे आने वाले बैटर या इससे पहले आउट होने वाले बैटर्स वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। तो तवक्को तो यही करना चाह रहे हैं कि 160 रन तक बन जाए। लेकिन पाकिस्तान की इनिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर 140 रन भी पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड के ऊपर जो सजा लिए तो वो काफ़ी होगा। आप जो कह रहे हैं 140 रन, वो एक्सपर्ट तो नजर नहीं आ रहे, नॉन एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं कि 140 अगर होगा इस पिच पर। तमाशाई भी अब आजकल एक्सपर्ट हो गए हैं और उनका भी यही कहना है कि अगर पाकिस्तान 140 रन बना लेगा तो पाकिस्तान कम से कम जो है कि सेफ जोन में आने की कोशिश करेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर नज़ीर साहब, साहिल समंदर पर पोर्ट ग्रैंड में मौजूद थे, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब खबरनामे का भी वक्त हो रहा है, बुलेटिन का भी, और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो फिर रात 11 बजे इस मैच जारी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, और ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज़ ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। इंशाअल्लाह रात 11 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।